भीमपुरा गांव में अनीता नाम की एक विधवा औरत रहती थी। उसके 2 बच्चे थे, बेटी पिंकी और बेटा राजू। उसका पति कुछ महीने पहले नदी में डूबकर मर गया था। तब से उसके ऊपर अपने दोनों बच्चों को पालने पोसने की जिम्मेदारी आ गई। जब तक घर में राशन था तब तक तो ठीक था, लेकिन अब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वह अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, ये सोच ही रही थी कि तभी उसका बेटा राजू कहता है, माँ भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। तभी उसकी बेटी भी कहती है, माँ मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी है। वो बेचारी अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखकर बहुत दुखी हुई। फिर वो कुछ सोचकर बोली, ठीक है बच्चों, मैं अभी कुछ खाने का इंतजाम करती हूँ। ऐसा कहकर वह अपनी पड़ोसन सीमा के पास जाती है और उससे कुछ खाने को मांगती है। सीमा बहन, मुझे कुछ खाने को दे दो, मेरे दोनों बच्चे बहुत भूखे हैं। तब उसकी पड़ोसन सीमा अंदर से एक छोले भटूरे की प्लेट लाकर देती है और कहती है, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मैंने उसके लिए छोले भटूरे बनाए थे। तुम भी अपने बच्चों के लिए 1 प्लेट छोले भटूरे के ले जाओ। घर जाकर सीमा अपने बच्चों के साथ छोले भटूरे खाती है। बच्चों को छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं। तभी पिंकी अपनी माँ से कहती है, माँ ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं, क्यों ना तुम सीमा आंटी से छोले भटूरे बनाने का तरीका पूछ लो। हाँ माँ, पिंकी सही कह रही है, फिर तुम छोले भटूरे बनाने का ठेला लगा लेना, इससे हमारी कमाई भी हो जाया करेगी। अनीता को अपनी बेटी की बात बहुत पसंद आती है। वैसे भी उसके पास कमाने का कोई जरिया तो था नहीं। वो दौड़कर सीमा के पास जाती है और उससे छोले भटूरे बनाने की रेसिपी पूछती है। सीमा उसे सब बता देती है, साथ ही उसे ठेला लगाने के लिए कुछ पैसे भी उधार देती है। अगले दिन अनीता बाजार से छोले भटूरे बनाने का सारा सामान खरीद लेती है और फिर छोले भटूरे बनाकर अपना ठेला लगाती है। शुरू में उसके ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता, फिर धीरे धीरे कुछ व्यक्ति उसके ठेले पर आने लगते हैं। तभी एक आदमी अनीता से कहता है, अरे बहन, तुमने आज ही अपना ठेला लगाया है, जरा 1 प्लेट छोले भटूरे तो देना। हाँ भैया, मैंने आज से ही अपना काम शुरू किया है, आप एक बार खाकर तो देखिए, बहुत अच्छे बनाए हैं मैंने। वे दोनों व्यक्ति उसके ठेले पर छोले भटूरे खाते हैं। उस आदमी को अनीता के हाथ के छोले भटूरे बहुत पसंद आते हैं और वह फिर अनीता से कहता है, बहन तुमने तो बहुत अच्छे बनाए हैं, मैंने तो आज तक ऐसे छोले भटूरे कभी नहीं खाए। ऐसा करो, 2 प्लेट और भटूरे पैक कर दो, अपनी पत्नी और बेटे को खिलाऊंगा तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है भैया, ये लो। अनीता 2 प्लेट छोले भटूरे पैक करके उस व्यक्ति को दे देती है। अब तो अनीता के स्वादिष्ट छोले भटूरे की खबर सब और फैलने लगी। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा। बच्चे भी अपनी माँ की मदद करने ठेले पर आने लगे। धीरे धीरे अनीता की गरीबी दूर होने लगी। उसने एक छोटा सा मकान भी बनवा लिया और अपने बच्चों का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में करवा दिया। अब तो अनीता और उसके बच्चे बहुत खुश रहने लगे।